मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अरिथमेटिक मीन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। सो व्हाट इज मोड? मोड इज अ टर्म विच सेज दैट इफ एनी नंबर अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन एनी डेटा इज कॉल्ड मोड। ठीक है, कोई भी डेटा में जो सबसे ज्यादा टाइम्स कोई इंफॉर्मेशन हमें मिला होता है, ठीक है, वही हमारा मोड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एग्जाम में मार्क्स की, ठीक है, एग्जाम्स में मार्क्स की, तो 10 मार्क्स का हमारा अगर पेपर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है और ये मैक्सिमम मार्क्स है। तो अब अगर 10 मार्क्स का हमारा पेपर है और 20 स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई नंबर तो रिपीट होगा ही। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी बच्चे को मिला 9, किसी को 9 मिला, 8 7 5 4 8 7 6 8 3 2 7 8 6 8 1 2 5 6 7 8 9 10 11 15 16 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा टाइम्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास होता है कि हम काउंट कर लें 9 8 कितने टाइम्स आया, और दूसरा है कि हम इसको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लें। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे मार्क्स, यहां पर लिखते हैं हम टैली मार्क, और यहां पर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसमें होता है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मार्क्स सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए देखिए सबसे छोटा हमारा 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। फिर 3 है तो 3, 4 5 किसी को भी 5 है, फिर 6 है, 7 8 एंड 9। ठीक है, तो 2 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है? 1, तुम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखते हैं। फिर 3, तो 3 1 2 2 टाइम्स 3 है, तो ये 2 टाइम्स और यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर 4 के लिए देखिए 1 2 2 टाइम्स, फिर 5 हमारा 1 टाइम है, तो 1 यहाँ पर 6 कितने टाइम्स आया है? 1 2 तो 2 टाइम्स। ठीक है, 7 1 2 3 4 टाइम्स, 8 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 9 1 2 2 टाइम्स, हमने यहाँ पे 9 के लिए लिखा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा टाइम्स हमारा 8 आया है, 6 टाइम्स। ठीक है, सो मोड ऑफ द मार्क्स इज कितना हो जाएगा, मोड इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये जो मोड आएगा हमारा कि कोई भी नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स, जब कोई भी डेटा सबसे ज्यादा टाइम्स जो आएगा वही हमारा मोड होता है किसी भी डेटा के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया मोड। फिर इसके बाद आता है हमारा मीन। ठीक है, तो मीन कैसे, सॉरी मीडियन। ठीक है, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं हम, मीडियन क्या होता है कि जब हम किसी भी डेटा का जो सबसे मिडल टर्म होता है उसको फाइंड करते हैं तो वो कहलाता है हमारा मीडियन। ठीक है,
जो भी डेटा हमें दिया गया है उसका जो सबसे मिडल टर्म होता है वही होता है हमारा मीडियन। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए यहाँ भी आपको मार्क्स दिए गए हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 20, मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, 9, 8, 3, 5, 6, 4, 9, 8, 3, 4, 5, 6, 4, 8, 7, 9, 3, 9, 4, 10, 8, 4, 8, 6, 9, 4, 8, 8, 7, कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो ये 25 स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3। कितने टाइम्स है? 1, 2, 3। फिर 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो गया। ठीक है, तो अब 25 में जो हमारा सबसे मिडिल टर्म आएगा, तो मिडिल टर्म लाने के लिए 25 को हम क्या कर सकते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करें, तो 12 प्लस 1 प्लस 12, दोनों साइड देखिए 12 12 आ रहा है ना, और मिडल में हमारा एक टर्म आ रहा है। ठीक है, तो ये मिडल टर्म ही हमारा आंसर होगा, और इस साइड भी 12 नंबर बचने चाहिए और इधर साइड भी। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही साइड जब हमारे 12 नंबर्स यानी कि इक्वल नंबर्स बचेंगे, ठीक है, तब ये हमारा क्या हो जाता है? मिडल टर्म्स। ठीक है, इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? जब हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा जो होता है वो ऑड होता है। ठीक है, जब ऑड होगा तब हम निकालते हैं n+1/2 टर्म। ठीक है, ये वाला टर्म जो आएगा हमारा ये होता है। तो यहाँ पर n कितना है? 25, n = 25 है, तो क्या हो जाएगा? 25 + 1/2 टर्म, ये जो वैल्यू आएगी ये इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो 25 + 1 26/2 टर्म। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 13th टर्म। अब हमारा जो भी 13th टर्म होगा वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये 13 हमारा क्या आ जाएगा? 13th टर्म। सो मीडियन इज 7। ठीक है, एक तो हम इस तरह से निकालते हैं, दूसरा हम जब ज्यादा डेटा होता है तो कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल से। ठीक है, तो अभी हम इसी से देखेंगे क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा डेटा नहीं है।
तो सो मीडियन इज 7। अब हम देखते हैं जब हमारा ये नंबर इवन होता है, ठीक है, इवन जब होगा तब देखिए हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, इसी में 20 डेटा ले लेते हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या होगा 1 2 3 4 5, ये हमारा डेटा कम हो जाएगा। अब देखिए कितना टाइम हो जाएगा, 9 3 1 2 टाइम्स हो गया, 1 टाइम हमने इरेज कर दिया, ठीक है। फिर 4 कितने टाइम्स होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 टाइम हमने इरेज कर दिया। 5 1 टाइम है, 6 1 2 टाइम है लिखा हुआ, 7 1 टाइम है तो एक इरेज कर दीजिए। 8 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 9 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम्स हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 हमारा कितने टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है ना, 1 2 3 4, हाँ ठीक। तो 1 टाइम्स हमने 9 को इरेज कर दिया और 1 टाइम 10 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अब हमारा n इक्वल टू कितना हो गया, 20। और ये क्या है, n हमारा कितना हो गया, इवन है। तो यहां पर क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो n हमारा क्या है, 20 प्लस 21, कैसे हो सकती है यार, क्या फॉर्मूला दिए हैं ये लोग, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए होता है हमारा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, एंड होल अपॉन। तो देखिए n/2 यानी कि 10/2 सॉरी 20/2 प्लस 20/2 प्लस 1 टर्म और होल अपॉन। तो 10th टर्म हो जाएगा प्लस 10 प्लस 1 11th टर्म होल अपॉन 2, ठीक है। तो 10th टर्म हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, तो 7 प्लस और 11th टर्म क्या है, 8 होल अपॉन 2। तो 7 प्लस 8 15, 15 अपॉन 2 मीन्स 7.5 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन। इवन के लिए हमारे पास क्या होता है, अब देखिए दोनों को हम एक साथ फॉर्मूले लिख देते हैं। When n is odd, तब क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 टर्म्स, ठीक है। और when n is even, तब क्या होगा, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म होल अपॉन 2, ठीक है। तो ये होता है हमारा जब हमारा मीडियन फाइंड करना हो ऑड नंबर्स का, ठीक है। और जब हमें इवन नंबर्स का यानी कि इवन नंबर ऑफ डेटा का फाइंड करना होगा तो हमारे लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसी से रिलेटेड आगे के टॉपिक है। तो आगे है हमारे एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो आइए देखते हैं 3.2 को कैसे सॉल्व करना है।
first question of the exercise 3.2 is the score in mathematics test out of 25 of 15 student is as follows. ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा 25 है, जिसमें से 15 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, ठीक है, तो उनके मार्क्स हमें दिए गए हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम। क्या हो गया, 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, मोड। तो देखिए सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। नाइनटीन 9, तो सबसे छोटा हमारा 9 है, फिर 9 के बाद सॉरी सबसे छोटा हमारा 5 है, 5 के बाद 9, 9 के बाद 10, ठीक है। 10 के बाद हमारा क्या है, 12, 12 के बाद 19 सॉरी 15, फिर 16, फिर 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 2 टाइम्स है, 3 4 टाइम्स है, ठीक है। इसके बाद 20 के बाद 23, 23 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, फिर 24, 24 भी 1 टाइम्स है, 25 1 2 टाइम्स है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या बताना है कि मोस्ट, सबसे पहले हमने बताया था मोड, तो मोड क्या होता है, द मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ नंबर अकर्स इज कॉल्ड मोड, ठीक है। जो सबसे ज्यादा टाइम्स कोई नंबर हमारा आता है वो क्या होता है, मोड होता है। तो यहाँ पर देखिए 21 2 3 4 टाइम्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मोड हमारा क्या हो जाएगा, 20, इट अकर्स 4 टाइम्स, ठीक है। फिर हमारा मीडियन, अब मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन, सो मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, n इज इक्वल टू 15 है और ये क्या है, ऑड है, सो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, यही तो होगा, ठीक है। तो n प्लस 1 क्या है, 15 प्लस 1 अपॉन 2, तो 15 प्लस 1 16 अपॉन 2, तो 8th टर्म हो जाएगा ना, और 8th टर्म हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 8 यानी कि 20, ठीक है, इक्वल टू 20। तो देखिए मोड और मीडियन दोनों हमारा इक्वल है ना, सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यस बोथ mode and median is R, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलोज। ठीक है, 11 प्लेयर्स का स्कोर दिया गया है किसी मैच में 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 एंड 50। ठीक है, सो फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, आर द थ्री सेम्स। ठीक है, तो देखिए तीनों सेम है पूछ रहा है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 5, 16, सर इनके बाद 15, 8, 10 एंड 15। ठीक है तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी का सम फाइंड कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें। सबसे छोटा हमारा कौन सा है 8, देन 10 2 times, then 15 3 times, 6 है हमारा सबसे छोटा। ठीक है, तो 6, 8, then 10, 15 के बाद हमारा 80, 80 के बाद 100 और 100 के बाद 120, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक और कोई है 50। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं। सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर्स अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो कितना हो जाएगा सम इनका 6 plus 8 plus 10 plus 10 plus 15 plus 15 plus 15 plus 50 plus 80 plus 100 plus 120 अपॉन 11। ठीक है, तो सबका सम फाइंड कीजिए 120, 100, 80, 50, 15, 15, 15, 10, 10, 8, 6, 5, 5, 10, 10 plus 5, 15, 15 plus 8, 23, 23 plus 6, 29, carry 2 to 4, 4 plus 8, 12, 12 plus 5, 17, 17 plus 1, 18, 19, 20, 21, 22, 2, carry 2, 2 plus 1, 3, 1, 4, तो 429 अपॉन 11। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आएगा 39 आना चाहिए। ठीक है, 11 3 जा 33, 9 and 9 9। ठीक है, तो 39 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है मोड। तो मोड हमारा क्या होता है, जो सबसे ज्यादा टाइम्स आया होता है। तो कौन सा सबसे ज्यादा टाइम्स आया 6 1 टाइम, 8 1 टाइम, 10 2 टाइम, 15 3 टाइम, 51 81 100 और 200, तो 15 हो जाएगा हमारा। इट कम्स या अकर्स टाइम्स। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट मीडियन। n इक्वल टू कितना है
11, ठीक है, और ये क्या है, ऑड है, सो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 2/2, 6/2, यानी 12/6 टर्म। तो 6 टर्म्स हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 15, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या तीनों सेम है, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा दो तो सेम है लेकिन तीसरा क्या है, नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नो। दे आर नॉट सेम, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 and 47. So find the mode and median of this data. तो मोड और मीडियन आपको कैसे फाइंड करना है डेटा का, आपको पता है। इज देयर मोर देन वन मोड, पूछा है कि क्या एक से ज्यादा भी मोड हो सकता है। तो अगर किसी भी कोई टर्म इक्वल 2 टाइम आया हुआ है तो इसका मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको करना रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। कह रहा है कि जो मोड होता है क्या वो हमेशा जो हमें डेटा दिया होता है उसी में से एक नंबर होता है, तो यस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। सेकेंड देखिए, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। तो मीन जो होता है कह रहा है कि वो भी हमारा डेटा में से ही एक नंबर होता है, तो नहीं, क्योंकि अभी आपने इसके पहले के जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें देखा था मीन हमारा 39 आया था और स्कोर में हमारा कहीं भी 39 नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। कह रहा है कि मीडियन जो है वो क्या हमारा हमेशा डेटा में से ही एक नंबर होता है, तो यस ट्रू, ठीक है। क्योंकि मीडियन क्या होता है, हमारा एक टर्म होता है जो कि हमारा डेटा दिया होता है, ठीक है। तो उसमें से जब हम डेटा में से टर्म निकालेंगे तो वो हमारा वही नंबर ही मिलेगा, ठीक है। फिर कह रहा है फोर्थ नंबर, द डेटा 6 4 3 8 9 12 39 हैज मीन 9। कह रहा है इनका जो मीन है वो 9 है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम, मीन इज इक्वल टू हम रफ में फाइंड कर लेंगे 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 8 21, 21 + 9 30, 30 + 12 42, 42 + 13 55, 55 + 9 64 अपॉन 9। तो ये 8 आएगा ना कि 9 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फोर्थ, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.4। इसके बाद है यूज ऑफ बार ग्राफ विद अ डिफरेंट पर्पस, ठीक है। तो इसके बाद हम बार ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू, गुड डे।